राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग प्रोनाउंस का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने हमारी प्रोनाउन रिलेटेड सारी चीजें पढ़ी थी कि प्रोनाउन की हमें क्यों जरूरत पड़ी, कैसे कैसे हमने उसको यूज करना शुरू किया और क्यों यूज करना शुरू किया और कैसे यूज करना है, ठीक है। प्लस उसकी क्वालिटीज जो देखी थी हमने वो थे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। मैंने ये सब कुछ आपको प्रीवियस क्लास में बताया था और रिलेटेड ये भी बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन वर्क करता है, एज अ फर्स्ट पर्सन, एज अ सेकंड पर्सन, एज अ थर्ड पर्सन। ये बात हमने लास्ट क्लास की बोली थी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। सो माय नेम इज निकिता शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्टिंग आवर टॉपिक pronouns again in the second part. So firstly I am talking about our first previous class, that was our first part of pronoun. If I say that pronoun, can I say that pro is the pro version of noun? pronoun जो है वो pro version है noun का, हम ये भी तो कह सकते हैं ना। yes, pro version है। अगर मैं कहूँ रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, ये बात भी सही है क्योंकि हमने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था। उसके बाद में अपन ने इसके टाइप्स भी पढ़े थे, 8 काइंड्स के होते हैं। यस, ये भी पढ़ा था। आज मैं आपको ये और क्लियर कर देती हूँ कि बॉय और गर्ल के केस में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, ये यूज करते हैं। प्लस अगर लड़की की बात कर रहे हैं तो शी और हर, और अगर बात करेंगे तो हर सेल्फ, ये बात कर रहे थे, ठीक है। अगर लड़का है तो हम बोलते हैं मस्क्यूलाइन और अगर लड़की है तो हम बोलेंगे फेमिनाइन। ये बात क्लियर हो गई थी। और अगर थिंग्स के लिए हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग यूज करेंगे इट का। मैंने ये बात भी आपको लास्ट क्लास में बताई थी और ये भी बताया था कि यू जो है वो यू में ही रहता है। ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। इट मीन्स कि हमने लास्ट क्लास का एक छोटा रिकैप देखा है कि क्या क्या हमने लास्ट क्लास में किया था और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड आवर क्लास, ठीक है। हम लोग पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहे थे तो मैंने ये बोला था आप लोगों से कि जो नंबर्स है, नंबर मतलब कि सिंगुलर और प्लूरल, मैंने उसकी भी बात की थी। सिंगुलर प्लूरल में फर्स्ट पर्सन की हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी बात की थी कि वो जो है वो कैसे यूज हो रहे हैं। अगर मैं बोलूं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन होगा? स्पीकर होगा। कौन होगा? स्पीकर। तो फर्स्ट स्पीकर है तो वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अगर सब्जेक्ट केस में अगर वो आई है तो वो ऑब्जेक्ट केस में मी में है, और अगर मी में है तो अगर पॉजिटिव जहां पर हम लोग अधिकार दिखाते हैं तो वो उसमें क्या हो जाएगा? माइन हो जाएगा। अगर मैं बात बोलूं सेकंड पर्सन की तो वो कौन है? हमारा ऑडियंस है। कौन है? ऑडियंस है। ऑडियंस मतलब कि मैं हूँ स्पीकर और जो मुझे सुन रहा है वो कौन है? मेरे को मेरा ऑडियंस, ठीक है, जो मुझे सुन रहा है, जिसे मैं बोल रही हूँ या वो मुझे सुन रहा है। मेल और फीमेल वही आएगा, यू का यू ही रहेगा क्योंकि यू का कभी चेंज नहीं होता है। और अगर पॉजिटिव प्रोनाउन में जाएगा तो वो यूअर्स हो जाएगा, उसमें एस का ही फर्क आएगा। अगर मैं बात करूँ थर्ड पर्सन, इसका मतलब है जिसके लिए कहा गया है। कहा गया, जिसके लिए कहा गया। अगर मैं बोलूं मेल, फीमेल, न्यूटर, न्यूटर मतलब जो थिंग्स के लिए हम लोग यूज करते हैं वो न्यूटर है, ठीक है। तो ही जो है मेल, ही के लिए यूज होगा। अगर ही है तो ऑब्जेक्टिव केस में हिम होगा, और अगर पॉजिटिव में है तो उसका हिज हो जाएगा। अगर मैं कहूँ शी है तो शी का हर होगा और हर का हर्स होगा। मैं कहूँ न्यूटर, न्यूटर जहां पर थिंग्स की बात हो, इट में हम लोग थिंग्स में भी यूज करते हैं। इट को थिंग्स में यूज करा जाता है तो इट का ऑब्जेक्टिव केस में इट ही रहेगा और पॉजिटिव में वो इट्स हो जाएगा। मैं बोलूं प्लूरल में, अगर प्लूरल में क्या होगा तो वही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन, स्पीकर, ऑडियंस और जिसके लिए कहा गया है। तो फर्स्ट पर्सन में मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं। अगर मेल वी है मतलब प्लूरल में कौन होगा? सब लोग होंगे। कुछ लोगों का जो ग्रुप है वो वी में आएगा क्योंकि सिंगल पर्सन को तो हम सिंगुलर में लेंगे और बहुत सारों को हम प्लूरल में लेंगे, जो कि हमारा क्या है? एक वचन और बहुवचन। तो वी जो है हमारा बहुवचन है। वी को हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में क्या कर रहे हैं? अस के तौर पे यूज कर रहे हैं और पॉजिटिव प्रोनाउन में यूज कर रहे हैं आर्स में।
सेकंड पर्सन की मैं बात करूं मेल और फीमेल की, तो यू का यू ही रहेगा और यू का यूअर्स होगा पॉजेसिव प्रोनाउन में। मैंने आपको पहले भी बोला है कि यू और इट चेंज नहीं होता है। मैं दोबारा से बोल रही हूँ, यू और इट चेंज नहीं होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर थर्ड पर्सन की मैं बात कर रही हूँ तो वो कौन है हमारा, जिसके लिए कहा गया है, और वो कौन है हमारा, अगर दे है, दे मतलब वो भी बहुत लोगों के लिए यूज हो रहा है, तो उसका देम हो जाएगा, दे का देयर्स हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। मैं आगे एग्जाम्पल भी बता रही हूँ आपको दो। यू आर माई फ्रेंड, मतलब मैंने कहा है यू आर माई फ्रेंड, तो यू, ठीक है। मैंने बोला शी इज एन एथलीट, मैंने उसको बोला है, ठीक है, अगले को बोला, इट मीन्स कि वो थर्ड पर्सन हो गया। शी लड़की है, शी इज एन एथलीट। मैंने बोला दे आर प्लेयर्स, वो कौन है, प्लेयर्स है, दे आर प्लेयर्स, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, दे कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, दे आर प्लेयर्स। वैसे ही आप देख सकते हो शी इज एन एथलीट, शी कहाँ है, यहाँ पर है। सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन की या सेकंड पर्सन की हम बात कर रहे हैं, हमने किसकी बात करी है, थर्ड पर्सन की, जिसमें शी आ रहा है, शी इज एन एथलीट। क्लियर। अगर मैं बोलूँ आपको दे आर प्लेयर्स, जो कि थर्ड पर्सन प्लूरल की बात हो रही है, मैं बोलूँ आई हैव स्टूड फर्स्ट रैंक इन द एग्जाम, आई हैव स्टूड फर्स्ट रैंक इन द एग्जाम। मैं कह रही हूँ आई हैव, आई कहाँ है, यहाँ देख लो, यहाँ है, सब्जेक्टिव केस में है, तो इट मीन्स कि ये क्या है, हमारा सब्जेक्टिव केस है। और अगर हम लोग बोल रहे हैं तो आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस में जाके अपना जो रिप्रेजेंटेशन है वो दे देगा। आई थिंक इसके थ्रू आपको समझ में आया, केस में जाके अपना जो रिप्रेजेंटेशन है वो दे देगा। आई थिंक इसके थ्रू आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। सिंगुलर और प्लूरल के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन कि वो क्या है, वो स्पीकर है, ऑडियंस है, और जिसके लिए कहा गया है वो किसमें किसके थ्रू चेंज हो रहा है, मैंने आपको ये भी यहाँ पर क्लियर कर दिया है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। पर्सनल प्रोनाउन यही है जिसमें इन चीज़ों का चेंज है। एक छोटी सी प्रैक्टिस सेट भी करते हो पर्सनल प्रोनाउन की बात, तो वेयर आर डैश गोइंग मुकेश, हम लोगों ने देखा कि टेबल क्या थी, लेकिन उस टेबल को हमें यूज़ कैसे करना है, कैसे चेंजेस करने हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। वेयर आर डैश गोइंग मुकेश, आप कहाँ जा रहे हो, यही हो सकता है ना इसका मतलब। इसका मतलब कि हम उसको इंडिकेट कर रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, यू। मैंने बोला प्रिया इज अ गुड गर्ल, प्रिया एक अच्छी लड़की है। एवरीबडी लाइक्स हर, क्योंकि शी तो आएगा नहीं, क्योंकि उसे पसंद करते हैं, तो हमने हर कर दिया। मैंने बोला सम बॉयज आर नॉट लेबोरियस, सब लड़के जो है वो लेबोरियस नहीं है, क्योंकि वो कौन है, लेजी है। और अगर सम आ रहा है मतलब बहुतों की बात हो रही है, तो हम लोग लिखेंगे दे। हिज ब्रदर एंड सिस्टर केम टू सी, किसको देखने आए थे, हिज ब्रदर एंड सिस्टर, उसके बहन भाई किसको देखने आए, मुझे, तो मैं कौन हुई, मी। बट ही डिड नॉट सी मी, उन्होंने मुझे नहीं देखा। दिस मैन आर इडल, ये मैन जो है वो कौन है, इडल है, तो इडल मतलब आलसी है। दे रिफ्यूज टू वर्क, लेजी है, तो वो कौन हो जाएंगे, दे रिफ्यूज टू वर्क। दीज भी जो है वो हमारा क्या है, प्लूरल है। अगर मैं बोलूँ आई डोंट लाइक, मैं उन्हें पसंद नहीं करती हूँ, तो मैं ये थोड़ी लिखूंगी दे और देम में से कौन सा बोलेंगे हम लोग, उसको देम बोलेंगे। उनको मैं पसंद नहीं करती हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, देम। मैंने बोला दिस पेन इज ब्रोकन, दिस पेन इज ब्रोकन, जिनमें मतलब ही और शी मतलब कि जो लिविंग थिंग्स है उनके लिए हम लोग चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, बट जो नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए हम लोग इट का यूज़ करते हैं थिंग्स पर। तो जब ये थिंग है तो हम लोग यहाँ पर इट यूज़ कर रहे हैं। तो आपको समझ में आया कैसे कैसे हमें यूज़ करना है और इट कहाँ यूज़ हो रहा है। आई थिंक इसके थ्रू आप लोग क्लियर हो कि कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ में आ रही है। सो नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव की बात हो रही है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट अ नाउन, मतलब कि जो भी नाउन है, जिसका भी नेम है या जो भी नाउन है, नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंग, वो वाली बात, जो भी नाउन है उसको हम पॉइंट आउट करने के लिए यूज करते हैं। किस किस को यूज करते हैं, दीज दोज, दिस मतलब सिंगुलर के लिए, दीज मतलब प्लूरल के लिए, दोज दैट एंड सच, इनको हम लोग यूज करते हैं
अगर मैं बोलूँ यहाँ पर आने से पहले यहाँ देख लो कि जिन्हें दिस और दैट का पता नहीं है और दैट और दिस का नहीं पता, दिस और दीज मतलब सिंगुलर प्लूरल जो है उसको हम लोग यूज़ करते हैं दैट आर एट अ हैंड, जो थोड़ा सा हमारे हाथ के आसपास है, उन्हें हम लोग हाथों में है, उन्हें हम लोग बोले जाते हैं दिस और दैट से, दिस से संबोधित करते हैं और दैट और दोस्त को संबोधित करते हैं जो थोड़ा दूर रखी गई है उन चीज़ों में। तो अब समझ में आया कि दीज और दीज यूज़ होते हैं जो हमारे हाथ में है उन चीज़ों के लिए, और दोनों चीज़ दैट और दोस्त जो हाथ से दूर है, दूर रखी गई है, उनको यूज़ करने में लेते हैं। दोज आर टॉल गर्ल्स, दोस्त कहाँ है, दूर है, इसका मतलब कि ये जो लड़कियां है वो कहाँ है, थोड़ी दूर है, हम लोग उनको इंडिकेट करें, दोज आर टॉल गर्ल्स। सच वर्ड इज एक्चुअल वर्ड्स, वो उसके सच एक्चुअल है, एक्चुअल वर्ड्स है, उसके रियल वर्ड्स है। दीज आर फ्रेश मैंगोज, दीज आर फ्रेश मैंगोज, जो उसके पास रखे हुए हैं वो मैंगोज फ्रेश है, क्योंकि दीज जो है पास की चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव का सिर्फ मकसद यही होता है कि वो नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए ही यूज़ में आता है, एज अ वी से पॉइंट आउट अ नाउन। सो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग। ये हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिसमें दिस प्रोनाउन सेपरेट द नाउन फ्रॉम इट्स ग्रुप, एक नाउन के ग्रुप को जो है उसमें थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। जैसे हम लोग बर्थडेज पे आप लोग क्या करते हो, टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना, वैसे ही हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर नाउन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ग्रुप्स में। तो देखो इसमें कौन कौन आते हैं, ईच, नीदर, इधर, और भी बहुत सारे आते हैं, मैंने 3 मेन बताए हैं, ठीक है। फिर देखो दे रेफर्स टू पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम, ये क्या करते हैं, एक बार में एक पर्सन या थिंग को मतलब क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। मैंने बोला इधर एंड निदर शुड बी यूज फॉर स्पीकिंग अबाउट टू पर्सन और थिंग्स, ये क्या यूज में आता है, जब दो या दो से अधिक लोगों की हम लोग बात कर रहे हैं तो इधर और निदर का यूज करते हैं। अगर मैं बोलूँ ईच ऑफ यू इज गुड, आप लोग, हर एक बच्चा क्या है, अच्छा है, तो मैंने क्या बोला, ईच मतलब हर एक को इंडिकेट किया। मैंने बोला इधर ऑफ देम कैन कम, देम कम मतलब दोनों में से कोई भी आ सकता है, क्योंकि हम लोग दो का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। एनी वन कैन वाटर द प्लांट्स, एनी वन तुम में से कोई भी एक जना पानी प्लांट्स में डाल सकता है। यहाँ तक बात समझ में आई कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव समझते ही आप समझ जाओगे डिस्ट्रीब्यूशन किसके बीच में होगा, नाउन एंड इट्स ग्रुप, और किसके थ्रू होगा, इधर, ईच, नीदर, एनीवन, है ना। इन सब से कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ दे दिए। अब नेक्स्ट हम लोग जाते हैं कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें, एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, इसको हम लोग यूज करते हैं हम लोग क्वेश्चन पूछने के लिए, क्या करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए। मैं बोलूँ इसमें कौन कौन से आएंगे, हु, हुम, हुज, व्हाट, विच, व्हेन, एक्सेट्रा, ये सब कुछ आता है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, WH है, WH है तो क्वेश्चन मार्क आएगा ना, क्वेश्चन पूछ रहा है। विच इज योर बुक, इनमें से कौन सी आपकी बुक है, विच इज योर बुक, कौन सी बुक है आपकी, विच उससे पूछा है, क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन मार्क। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तो ये भी क्या है, क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मार्क लगाया। हुज टॉयज आर दिस, ये खिलौने किसके हैं, हमने क्वेश्चन पूछा है, तो भी यहाँ पे क्या यूज किया है, क्वेश्चन मार्क प्लस WH वर्ड। आई थिंक आपको मैंने जो 4 प्रोनाउंस अब तक पढ़ाए हैं समझ में आ गए हैं। अगर नहीं आए आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करिए, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से समझा दूंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोस जल्दी मिल जाए, और आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।